हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटेक एजुकेशन पर। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, 3-4 दिन बाद स्टार्टिंग हो जाएगी 28 तारीख से। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि टू द पॉइंट कुछ चीज़ों को समझना है। तो इस पूरे जो टॉपिक है उस टॉपिक के नाम जो हमारा है वो हमारा है कंक्रीट स्लैब। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब इस पूरे टॉपिक का नाम है। और पिछले साल 2022 में क्या हुआ था, वन वे स्लैब की डिजाइन का स्टेप। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। या यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स मैं बता दे रहा हूँ, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से क्या है, फिक्स है। ठीक है, क्या क्या फिक्स है, या फिर वन वे स्लैब या टू वे स्लैब में डिफरेंट पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आराम सुनिएगा, फोकस होकर। वन वे स्लैब या टू वे स्लैब में क्या अंतर है ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन, वन वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप लिखिए या टू वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप लिखिए। चांसेस दो क्वेश्चनों में है, पहला वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का में डिफरेंट बताने के लिए वन वे स्लैब का डिजाइन का स्टेप लिखिए। बहुत रेयर केस है, अगर पेपर बहुत टफ बनता है तभी वे स्लैब की डिजाइन के स्टेप पूछेगा, अदरवाइज पूछने के चांसेस 50%। ठीक है, 100% में दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक हमारा कौन कौन से टॉपिक है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन ऑफ वन वे स्लैब, डिफिनेशन ऑफ टू वे स्लैब, डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे, IS 456/2000 रिकमेंडेशन फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वे स्लैब। उसके बाद क्या आता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्लैब क्या होता है। स्लैब एक, जैसे कि आप देखते होंगे जब आपका बिल्डिंग बनता है तो घर का जो इस घर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं, हमने ये वॉल को खड़ा कर दिया, अब इस वॉल को काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैब बना देंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या होता है कि जो स्लैब होता है वो एक छत जिसे बोलते हैं। स्लैब का क्या नाम होता है, छत। मतलब ऊपर एक स्पान देने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, ढकने के लिए। मतलब जिससे हमारा क्या हो, वॉल पूरे से ढका हो, तो जो ढकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं या छत कहते हैं। तो स्लैब एक द्विविमीय घटक है जो भवनों के कमरों को, छतों व ऊपरी फर्शों को पाटने के लिए डाली जाती है। स्लैब की मोटाई, जैसे नॉर्मली इंटरव्यू में कई बार पूछा गया कि स्लैब की मोटाई कितनी होती है, तो स्लैब की जो मोटाई होती है वो हमारा होता है 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज और चीज समझना, मगर वित्तीय इकोनॉमिकली दृष्टि से देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर स्लैब जितना मोटा होता चला जाएगा उतना ही मटेरियल हमारा क्या होगा, ज्यादा लगता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, स्लैब का वर्गीकरण LY/LX के आधार पर डिजाइन किया जाता है कि कौन सा हमारा वन वे स्लैब है और कौन हमारा टू वे स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बड़े पार्ट को जो होगा उसे LY दिखाते हैं और छोटा जो पार्ट होगा उसे LX कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, 8x4 की कोई कमरा है, तो 8 हमारा क्या हो गया, LY हो गया, क्योंकि हमारा क्या है, बड़ा पार्ट है। और छोटा पार्ट हमारा क्या हो गया, 4। ठीक है, छोटा पार्ट हमारा क्या हो गया, 4, उसे हम क्या कहेंगे, LX कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात किया है कि बड़े पार्ट के लिए LY और छोटे पार्ट के LX होता है। और स्लैब दो प्रकार का होता है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अब बात करते हैं वन वे स्लैब क्या होता है। वन वे स्लैब क्या होता है, जब हम LY/LX का अगर हम रेशियो लें, इनका जो रेशियो होगा अगर वो 2 से ज्यादा आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब। तो ये लिखा है, तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कमरा है, कमरा है, मान लीजिए 8 है, ये 4 है, इसको हमने क्या मान लिया, LY हो गया और ये हमारा LX हो गया। समझने वाली बात,
एल वाई बटे एल एक्स, 8/4, ठीक है, ये 2 आ गया, 2 आ गया ना। कहने मतलब अगर ये 2 आ रहा है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, वन वे स्लैब नहीं है। अगर ये हमारा होता यहाँ पर, दूसरी कंडीशन, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 मीटर। ये हमारा 12 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है। अब रेशियो निकालेंगे, 12/4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो कहने मतलब क्या होगा, 2 से ज्यादा हो गया। जब 2 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये वन वे स्लैब हो गया, ठीक है। एल वाई बटे एल एक्स का रेशियो निकालें। अब देखिए आगे चलते हैं। वन वे स्लैब का डिजाइन यह मानकर किया जाता है कि स्लैब के चारों दीवारों पर केवल शॉर्टर स्पान वाली दीवारों पर ही आता है। समझने वाली बात है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारा कोई स्लैब है, तो स्लैब में हम ये मानते हैं जो लोड आएगा शॉर्टर स्पान पर ही क्या आता है, शॉर्टर स्पान के दीवारों पर ही आता है, मतलब जो छोटा होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया 12 और 4, तो हम ये मान सकते हैं 4 पर ही हमारा क्या होगा, आएगा शॉर्टर स्पान पर, ठीक है। यहाँ पर यही किया है कि लोड चारों दीवारों पर ना आकर केवल शॉर्टर स्पान वाली दीवारों पर ही आता है। वन वे स्लैब में मेन स्टील के अलावा इसके लंबवत डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी दिया जाता है, जिसे लेटरल रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब देखिए मेन रेनफोर्समेंट कहाँ करेंगे, जहां पर लोड हमारा ज्यादा आ रहा है। तो लोड हमारा ज्यादा कहाँ आ रहा है, वन वे स्लैब में, वो आ रहा है वन वे स्लैब में हमारा शॉर्टर स्पान पर। शॉर्टर स्पान पर हम देंगे मेन बार, उसके बाद जो हमारी लंबी होगी वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे। तो यही बात कर रहा है स्लैब का डिजाइन, ठीक है। ये बात हो गया। अब देखिए स्लैब का डिजाइन 1 मीटर चौड़ी पट्टी के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्या होता है, जब किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से कम या बराबर हो तो टू वे स्लैब कहते हैं। तो वही बात है जैसे कि हमने लिया था 8 और 4 लिया था। अगर 8/4 जो रेशियो निकाले थे एल वाई बटे एल एक्स का, अगर इसका रेशियो 2 या 2 से कम आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, टू वे स्लैब कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बड़े पार्ट की लंबाई बटे छोटे पार्ट की लंबाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब देखिए टू वे स्लैब पर आने वाला भार दोनों स्पान के चारों दीवारों पर अलग अलग रेशियो में बांट दिया था। तो हम ये मानते हैं जैसे वहां पर हम क्या कह रहे थे कि जो हमारा शॉर्टर स्पान होगा उस शॉर्टर स्पान पर हमारा लोड क्या आ रहा है, ज्यादा आता है, जबकि हमारा लॉन्गर स्पान पर कम आता है। जबकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो लोड आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टू वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दोनों स्पान पर अलग अलग डाला जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे हमारा शॉर्टर, यहाँ शॉर्टर और लॉन्गर की बात न करते हुए जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम अलग अलग करेंगे और पूरे हम मेन मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में डालने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ पर कोई हम डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर एल एक्स एल वाई जब इस पर लोड आ रहा है तो यहाँ पर इसका बेंडिंग ये दिखा रहा है और इसका हमारा ये दिखा रहा है, ठीक। और अंतर ये बता रहा है एल वाई बटे एल एक्स का जो रेशियो है वो 2 से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है बेंडिंग के लिए, बेंडिंग टेक्स लेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे जो रेशियो होगा एल वाई बटे एल एक्स का 2 से ज़्यादा आता है, जबकि इसमें क्या होता है 2 से कम या बराबर आता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, बस यहाँ, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए वो थोड़ा सा वहाँ। देखिएगा फ्लेक्स और फ्लेक्जर मोमेंट लघु पार्ट पर उपजी माना जाए, जबकि इसमें क्या होता है दोनों पार्ट पर मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्लैब की मोटाई अधिक रहनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है स्लैब की मोटाई वन वे स्लैब की काफ़ी कम होती है, क्योंकि बंकन आघूर्ण दोनों पार्टों पर क्या होता है बट जाती है। तनन प्रबलन छोटे पार्ट के समांतर डाला जाता है, लंबे पार्ट के समांतर डाला गया प्रबलन। ठीक यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा शॉर्टर होगा वहां पर पेन बार देंगे और जहां पर हमारा लॉन्गर होगा, ठीक है, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे। जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है तनन
प्रबलन दोनों पार्ट के समांतर डाला जाता है, लंबे पार्ट के समांतर डाला गया प्रबलन वितरण ताप प्रबलन का कार्य निभाता है। आगे देखिए, स्लैब की मोटाई अधिक होने के कारण इसमें प्रबलन इस्पात की मात्रा भी काफी अधिक पड़ती है, ठीक है, और अभिकल्पन भी मितव्ययी नहीं होती, जबकि इसमें क्या होता है, मितव्ययी होता। इसमें गणनाएं आसान होता है, जबकि इसमें गणनाएं थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है वॉल का, ये आप पहले जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझेगा। 456 2000 के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन आप डिजाइन ऑफ स्लैब के लिए जैसे इफेक्टिव स्पान निकालना है, इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए क्या करेंगे, एल सपोर्ट के केंद्र से केंद्र तक दूरी ले लेंगे, जो सपोर्ट होगा उसके केंद्र से केंद्र तक दूरी ले लेंगे, या फिर जैसे कि यहाँ पर लेना हो केंद्र से केंद्र तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले भी आप पढ़े हैं एल, और ये हमारा क्या होता है जो अंदर से अंदर लेते हैं, ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पे लेंगे तो एल प्लस वहाँ पर डी ले लेंगे, डेप्थ को ले लेंगे। अब आता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल। डिफ्लेक्शन कंट्रोल के क्या करेंगे, अगर हमारा जो स्पान है वो 10 मीटर तक है, तब एल बाई डी के रेशियो का 10 मीटर है, तब क्या करेंगे, कैंटिलीवर के लिए 7 लेंगे, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 लेंगे, डाटा है जे में कई बार पूछा गया है, कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 लेंगे। अगर यहाँ पर ये बात कर रहा है, अगर फॉर स्पान ग्रेटर देन 10, अगर 10 से ज्यादा हो जाएगा तो 10 बटे जितना स्पान होगा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वन वे स्लैब की बात हो रही है, टू वे स्लैब में क्या करेंगे, टू वे स्लैब स्पान 3.5 है तो लोडिंग क्या करेंगे, 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। अगर क्या करेंगे, शॉर्टर स्पान ओवरऑल डेप्थ रेशियो निकालेंगे, अगर माइल्ड स्टील है तो एल एक्स बटे डी, सिंपली सपोर्टेड में अगर बात करते हैं यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है 35, कॉन्टिन्यूअस है तो 40, ठीक है। फॉर एच वाई एच डी के लिए, ये जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एच वाई एच डी के लिए कितना लेते हैं, 0.8 लेते हैं, कितना लेते हैं, 0.8 लेते, कितना लेते हैं, 0. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद। आगे देखिएगा रेनफोर्स इन स्लैब। मेन बार क्या होता है, मेन बार लघु पार्ट के अनुदिश डाली जाती है, ईटी लिमिट निकालेंगे 0.414 एफ सी के एक्सयू लिमिट एफ वाई इंटू डी। जबकि यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एफ ई 250 यूज कर रहे हैं तो 15% लेंगे 0.15 बी इंटू डी। अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एफ ई 415 ले रहे हैं तो कितना लेंगे, 12%, 0.12 मल्टीप्लाई बी इंटू डी, और फिर उसके बाद स्पेस 5D या 450 में, ठीक है। और जबकि यहाँ पर अगर मेन बार का स्पेसिंग लेंगे तो 3D 3D या 300 mm, जो भी क्या होगा, कम होगा वो लेंगे, उससे अधिक नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायमीटर का, तो डायमीटर कितना लेंगे, मेन बार के लिए 10 से 20 mm लेंगे। मुख्य छड़ों का व्यास स्लैब की मोटाई के 1/8 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो मतलब जो स्लैब की मोटाई के 1/8 गुने से अधिक नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 से 12 mm लेंगे, ठीक है। कवर कितना लेंगे, कवर यहाँ पर स्लैब में हम 20 mm लेंगे, और जो बेंड करेंगे, जैसे स्लैब में भी क्या करते हैं, बेंड करते हैं, सरिया ले जाएंगे, क्या करेंगे, बेंड करेंगे, कितने बेंड करेंगे, L/7 पे करेंगे, ठीक है। सियर में क्या करेंगे, स्लैब इन सेफ इन सियर होता है, और विड्थ कितना लेंगे, 1 मीटर, इसको बता ही दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ की बात करेंगे, डी 400 mm पर मीटर के लिए, 500 अगर 60 mm पर लीटर के लिए, 60 mm पर मीटर के लिए 1000, ठीक है। और इफेक्टिव डेप्थ डी माइनस इफेक्टिव कवर, ये स्मॉल डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्शन के लिए स्पान बटे 20, ठीक है। स्पान मतलब डी कैसे निकालेंगे, स्पान बटे 20, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो देखिए याद करने के लिए सिंपल, बस ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, स्मॉल डी बराबर टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर दिया होगा 40 mm पर मीटर के लिए तो 5000 लेंगे, और 60 है तो 10,000 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो स्पान है 25 से 30 से मतलब इन्हीं दोनों के बीच में भाग दे देंगे तो आ जाएगा।
तो अगर हमें निकालना होगा क्या, स्मॉल डी निकालना, कैपिटल डी निकालना होगा तो स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर को ऐड कर देते हैं। इफेक्टिव कवर कितना लेते हैं, 20 mm लेंगे नॉर्मली, अब मान चलिए। विड्थ ऑफ स्लैब 1 मीटर लेंगे, और फिर उसके बाद लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना लेंगे, ठीक है। जो हमारा होता था सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बात करते हैं वॉल का, तो वो हमारा होता था स्मॉल एल होता था। अगर हमें कैपिटल निकालना होता था, दो चीज़ था, एक हम स्पान टू स्पान लेते थे, एक हमने क्या लेते थे, क्लियर स्पान प्लस डी लेते थे। देखते थे जो ज़्यादा आता था उसी को, मतलब जो दोनों में कम आता था वही हमारा स्पान हो जाता था। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ लोड, लोड में क्या करेंगे, सिंपल, पिछले क्लासेस में यही पढ़ते चले आए हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया रहेगा, इम्पोज लोड दिया रहेगा, सेल्फ वेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 × 1, क्योंकि हमने 1 1 मीटर की लंबाई चौड़ाई माना है। डी कितना डेप्थ रहेगा, 25,000 से क्या कर दें, क्योंकि ये आरसीसी, दोनों को ऐड करेंगे, W1 और W2 को ऐड करेंगे और 1.5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा डिजाइन लोड आ जाएगा। डिजाइन लोड के बाद क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के क्या करेंगे, WL²/8 कर देते हैं, ठीक है। जब इसके बाद क्या आता है, मोमेंट आता है। मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मोमेंट निकालने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा क्या करेंगे, एमयू लिमिट निकालने के लिए RB/D², तो डी निकालना है तो सारी चीजें नीचे आ जाएंगे, डी बराबर MD R/B हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे, वो तो हमारा MD आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये MD हो जाएगा। ये देखेंगे एमयू लिमिट निकालेंगे, देखेंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे, निकलवाए हैं, ठीक है, पिछले क्लासेस में। तो डी निकाल लेंगे, देखेंगे जो ये डी आ रहा, जो हमारा पहले का डी है, ठीक है, अगर ये कम आएगा उससे तो ये हमारा सेक्शन ओके है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट निकालेंगे। मेन रेनफोर्समेंट में डायरेक्ट पीटी लिमिट 0.414 FC के, एक्सयू लिमिट FY × डी हो जाएगा। एक्सयू लिमिट कैसे निकलेगा, दिया रहेगा कौन सी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। FC के हमें देखेंगे स्टील कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी। FC के देगा कौन सा ग्रेड का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, FY वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर PT लिमिट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब ये आ गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे क्या FE 250 का यूज हुआ है या FE 415 का यूज हुआ। अगर FE 415 का यूज हुआ है तो 0.12% ऑफ B/D हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इनका देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया एज्यूम करेंगे, ठीक है, A0 × 1000 AST हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम जो स्पेसिंग देंगे, जो हम स्पेसिंग देंगे, मतलब जो हमारे मेन बार होगी कितनी कितनी स्पेस हमारी लगाई जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो कितनी कितनी स्पेस पर लगाई जाएगी वो। तो अभी तो हमने देख लिया स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर 3D या 300 जो हमारा कम होगा उसको दे देंगे। A0 कैसे निकालेंगे, A0 के लिए हमने जस्ट बताया था पिछले क्लास में, π/4 × D² कर देते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे 10 से 20 mm, तो ये आ गया। इसके बाद क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है 6 से 10 mm होती है, यहाँ पर क्या होगा, A0 × 1000 ASD 5D 450, ठीक है, एरिया निकल जाएगा, करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, बहुत सिंपल है, आप देखिएगा कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पूरे में देखिएगा बहुत आसान है। पहले हमने ओवरऑल डेप्थ निकाल लिया, उसके बाद डिफ्लेक्शन की बात कर लिया, मतलब हमने डी निकाल लिया, फिर हमने लोड निकाल लिया, लोड के बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट के बाद आप देखते हैं फिर आप क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं, मतलब एमयू वो हो ही गया है, एमयू लिमिट निकाल लेते हैं, वहाँ से हम डी निकालते हैं, ओके है। फिर हमने स्टील निकाला, स्टील के बाद हमारा ये कंप्लीट हो। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक वन वे स्लैब जिसकी कुल मोटाई 140 mm है, 20 mm के प्रभावी आवरण पर 10 mm फाई की क्षण 200 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई है। M20 ग्रेड की कंक्रीट और FE 415 का प्रयोग करते हुए खंड का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, यहाँ पर देखने वाली बात है। सबसे पहले हमारा मोटाई दिया है 140 दे दिया है, ठीक है। कवर कितना दिया है 20 mm, देखिए कवर कितना था यहाँ पर 20, तो क्या करेंगे स्मॉल डी निकाल लेंगे, 120 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से मानेंगे चौड़ाई 1000 मान लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, केवल यहाँ पर डिजाइन नहीं करना है, हमें केवल यहाँ पर
और चरम मतलब हमें क्या निकाला, MU लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर MU लिमिट निकालना है। M20 FE 415 का यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है MU लिमिट। तो MU लिमिट कैसे निकालेंगे, 0.48D, क्योंकि हमारा कौन सा यूज किया, FE 415, तो 0.48D, तो ये 57.6 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, XU, पुराना सवाल है, नया सवाल नहीं है। XU लिमिट निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, MR निकालेंगे, बस डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, XU लिमिट, XU निकालने के लिए 0.87FI AST, 0.36 FCK B, ये कितना आ गया है, 19.8। तो इसका मतलब क्या होगा, MU लिमिट ज़्यादा, जब MU लिमिट ज़्यादा है तो अंडर है, तो अंडर के लिए क्या निकालेंगे, T/Z, ठीक है। तो डायरेक्ट ये सवाल आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब आप देखिएगा डिजाइन का, एक थोड़ा सा नॉर्मल बता दे रहे हैं डिजाइन कैसे कैसे आप करेंगे। चलिए फिर डिजाइन अगले स्टेप पे चलेगा, और डिजाइन के बाद फिर हम क्या करेंगे, चलेंगे टी बीम पर, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।